हाँ जी। सो ये एक और क्वेश्चन लेके आए हम आईआईटी जैम 2026 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम परमोटेशन मैट्रिसेस पढ़ते हैं उसके रिलेटेड है। तो अगर आपको परमोटेशन मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने आपको पूरा डिटेल लेक्चर आपको दिया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करिए, परमोटेशन मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ आप जान सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 2 मिनट का क्वेश्चन है। अगर सिस्टमेटिकली आपको इंफॉर्मेशन पता है, हमें एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस पी मैट्रिक्स पी माइनस आई की नलिटी के बारे में जानना है। पी के पास कितनी आइगन वैल्यू है जो आर में है और सी में है, और लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो क्या लैम्डा टू द पावर सम n इक्वल टू 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मेरे पास आई कोई आइडेंटिटी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं परमोटेशन मैट्रिक्स के लिए। आई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके कॉलम C1 C2 अप टू Cn है, ठीक है, और सिग्मा कोई भी परमोटेशन है Sn का मेंबर है, तो ए सिग्मा हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं विच इज सी ऑफ सिग्मा 1, सी ऑफ सिग्मा 2 एंड सी ऑफ सिग्मा n। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ परमोटेशन मैट्रिक्स। नाउ इफ सिग्मा का जो साइकिल डिकम्पोजिशन है, मान लेते हैं वो सम d1 d2 dk where di and dj are disjoint cycle। ठीक है, ये अगर साइकिल डिकम्पोजिशन है और अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ डी जो है वो कुछ आर आई है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर ऑफ ए सिग्मा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर आर आई माइनस 1, या प्रोडक्ट आई वेरिंग फ्रॉम 1 to k, जितनी डिसजॉइंट साइकिल है वो, देन एक्स टू द पावर आर आई माइनस 1। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो ये क्वेश्चन क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं अभी देखिए। यहां P एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस P मैट्रिक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, उसमें पहला ये जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। देखिए सेकंड पोजीशन 1 है, तो इसको मैं यहां से लिखता हूं, इट इज C2, देन C1, देन C5, देन आपका C3 एंड देन C4। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स दिए हुए हैं, उसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो यहां से परमोटेशन आप कैसे बनाएंगे, तो ये मेरे पास क्या होगा सिग्मा ऑफ 1, ये मेरे पास क्या होगा सिग्मा ऑफ 2, ये क्या है सिग्मा ऑफ 3, सिग्मा ऑफ 4 एंड दिस इज सिग्मा ऑफ 5। तो यहां से बेसिकली जो सिग्मा परमोटेशन है वो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 लिखिए। ठीक है, उसके नीचे ये जो कॉलम्स हैं वो लिखिए उनकी पोजीशन, दैट इज 2 1 5 3 4। इसको साइकिल्स की फॉर्म में लिख लीजिए। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 2 आ गया, देन 3 का इमेज 5, 5 का 4, 4 का 3, तो 3 4 5। तो जो आपके पास P मैट्रिक्स है वो इस सिग्मा के रेस्पेक्ट में परमोटेशन मैट्रिक्स है। इसमें एक 2 लेंथ की साइकिल है, एक 3 लेंथ की साइकिल है, तो डायरेक्टली इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर ऑफ P सिग्मा, वो क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर है तो आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी मेरी, आइगन वैल्यूज आर रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर, वो क्या आ जाएंगी इसके रूट 1 माइनस 1, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो दीज आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फील्ड में कौन कौन सी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो इन सी क्या आ गया 1 माइनस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर आइगन वैल्यू। इन आर रियल लाइन पे कौन सी है 1 एंड माइनस 1। तो आपका सेकेंड ऑप्शन P has 4 distinct eigenvalue in C, this option is true। थर्ड ऑप्शन P has 3 distinct eigenvalue in R, ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, 2 distinct eigenvalue है R में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लैम्डा इज एन eigenvalue of P, then there exists a positive integer n such that lambda to the power n is 1। यहाँ देखिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी और ये फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी है, तो कोई भी अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो आप लैम्डा टू दी पावर 6 करेंगे डेफिनेटली 1 आएगा। वो आप यहां से भी देख सकते हैं
ये सिग्मा का जो ऑर्डर है, सिग्मा का ऑर्डर क्या है 6, ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 6, तो डेफिनेटली पी सिग्मा टू द पावर 6 आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब जितनी भी आइगन वैल्यू उनकी पावर 6 करने पे आइडेंटिटी मिलेगा, वो आप यहां से भी देख सकते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन में नलिटी ऑफ पी माइनस आई, इसको करते हैं बी ऑप्शन। नलिटी ऑफ पी माइनस आई का मतलब क्या है? इट इज डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ पी माइनस आई। इसका मतलब क्या होता है? इट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे परमोटेशन मैट्रिक्स में जीएम ऑलवेज इक्वल टू एएम, तो एएम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, और लैम्डा इक्वल टू 1 की एएम यानी कि कितने बार वो रिपीट कर रहा है वो आपके पास आ जाएगा, तो इट इज 2। तो नलिटी ऑफ पी माइनस आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसने क्या बोला? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो डेफिनेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। और जैम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन 31 to 40 नंबर में आते हैं, और अगर उसमें से आपके 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो आप आईआईटी जैम में बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कोर कंसेप्ट हैं, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस में कोर कंसेप्ट, ठीक है, वो आप गुरुकुलम के मोबाइल ऐप पे जाके देख सकते हैं। उसमें हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें सारे कोर कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो आप वहां से उस कोर्स को मिनिमल कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। उतना कर लोगे तो आईआईटी जैम में आप ऐसा परफॉर्म करोगे कि किसी न किसी आईआईटी में एंटर कर सकते हैं। तो कोर कंसेप्ट्स क्या हैं वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस टाइप के कंसेप्ट्स अगर सीखने हैं तो आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।